नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। जैसा हमने पिछले लेक्चर में इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अपवाद अंतर हमारा ये टॉपिक चल रहा है। अभी हम देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम, गंगा अपवाद अंतर, जो भारत का सबसे बड़ा अपवाद अंतर है। इसमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां रहेंगी? गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, शारदा, कोसी और दामोदर। इसके अलावा और भी बहुत छोटी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, जिनका जिक्र नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ रिवर्स ज्यादा है। तो सबसे पहला हमारा रहेगा गंगा। गंगा जैसे आपको पता है, गंगा अपने उद्गम स्थल से लेकर और बंगाल की खाड़ी में जहां पे डेल्टा का निर्माण करती है, वहां तक 2525 किलोमीटर में फैली हुई भारत की एक सबसे बड़ी नदी है। और यह सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अपना महत्व रखती है। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में गंगोत्री नामक जगह पर, गंगोत्री नामक ग्लेशियर से के गोमुख से यह जन्म लेकर आगे बढ़ते हुए हरिद्वार के क्षेत्रों से होती हुई उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाती है। इलाहाबाद से पटना से ये पश्चिम बंगाल में होते हुए डेल्टा का निर्माण करके बांग्लादेश में मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर, और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। गंगा यहां से लेकर और यहां तक 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। गंगा का जहां उद्गम स्थल होता है, गंगोत्री हम बात कर रहे हैं, वहां पे गंगा का नाम गंगा नहीं होता, जबकि गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ये भी कुछ सवाल पूछ लिया जाता है, गंगा का उद्गम स्थल के ऊपर उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। उसके कंसेप्ट को जानने के लिए हमें कुछ प्रयाग देखने होंगे। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये 4 प्रयाग देखने पड़ेंगे हमें, जो गंगा के एक जलधारा के रूप में जाने से पहले विभिन्न नदियों के मिलन स्थल पर बनते हैं। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से दोनों नदियां मिलती हैं देवप्रयाग के ऊपर। ये सभी पवित्र स्थान माने जाते हैं भारत के संस्कृति की दृष्टि से। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग पे। अलकनंदा, मंदाकिनी मिलते हैं रुद्रप्रयाग पे। अलकनंदा और पिंडार मिलते हैं कर्णप्रयाग पे। अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं विष्णु प्रयाग पे। विष्णु प्रयाग को जोशी मठ भी कहा जाता है। यहां से एसटेट, सीटेट, नेट में एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग, यहाँ पे ये कौन कौन सी नदियों के संगम स्थल हैं, कौन कौन सी नदियां इन प्रयाग पे मिलती हैं, हमारे लिए धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग के ऊपर मिलते हैं, और विष्णु प्रयाग के ऊपर अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं। इसे जोशीमठ भी कहा जाता है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। गोमुख गाय के मुख की तरह उस ग्लेशियर का स्वरूप दिखाई देता है, जिसे गोमुख कहा जाता है। इसी के साथ साथ यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सवाल पूछ लिया जाता है, गंगा की कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भी यमुना ही आएगा। यमुना गंगा के ऊपरी स्थानों से, कुमायूं हिमालय के यमोत्री हिमनद से, यमोत्री और गंगोत्री, यमोत्री हिमनद से निकलकर पहले पश्चिम की ओर, देन दक्षिण की ओर होते हुए दिल्ली इसी के संगम स्थल पर है। आगरा इसी के संगम स्थल पर है, आगरा इसी के तट पे है। आगे होती हुई ये इलाहाबाद के अंदर एक संगम का निर्माण करती है। ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन स्थल ये है। जबकि दोनों जो प्रकट रूप से दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना दोनों इलाहाबाद में मिलती हैं संगम स्थल के ऊपर। तो यमुना इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में है। इसके बाद आता है चंबल। यमुना में दोनों ओर से सहायक नदियां आती हैं, दाईं ओर से भी आती है, बाईं ओर से भी आती है। बाईं ओर की सहायक नदियों में ये मालवा का पठार है,
मालवा के पठार से एक नदी निकलती है, चंबल नदी, जो यमुना में मिलती है। ये चंबल नदी है। चंबल नदी दक्षिण से मिलने वाली यमुना की बड़ी नदी है। चंबल नदी बीहड़ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? आंसर आएगा चंबल। इसे इंग्लिश में बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, उत्खात भूमि। बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में है ये, उत्तर प्रदेश में आके ये चंबल नदी यमुना में मिलती है। चंबल के बाद सोन, केन, बेतवा, सोन, केन, बेतवा, ये यमुना के दक्षिण की ओर से मिलने वाली बड़ी सहायक नदियां हैं। इसमें से एक सवाल और आता है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर निकल के आएगा बेतवा। बेतवा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसे गंगा की यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं गागरा नेपाल के ऊपरी स्थानों से तिब्बत में से निकलती है। ये चीन के तिब्बत में से निकलकर नेपाल होते हुए आती है। नेपाल में इसे कमरानी कहते हैं, कमरानी नाम से जानते हैं। यह आगे आके गंगा में मिल जाती है। इसी तरह से शारदा भी इन्हीं स्थानों से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलकर आगे बढ़ती हुई नेपाल से क्रॉस करते हुए गंगा में मिल जाती है। कोसी एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। स्टेट में पिछली बार भी, अभी रिसेंटली जो पिछले साल के नवंबर 2019 में पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था कि अधिक मार्ग बदलने के लिए, मिएंडरिंग शेप के लिए कौन सी नदी फेमस है? कोसी नदी आंसर आएगा। कोसी नदी नेपाल से होते हुए बिहार में गंगा से मिलती है। तो कोसी नदी अपने मार्ग बदलते हुए चलती है इस तरह से। इसलिए इसमें जब वर्षा का सीजन होता है, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय होता है, मार्ग अधिक बदलती है तो इसके तटबंध टूट जाते हैं, इसमें बहुत अधिक बाढ़ आती है। बिहार में मुख्य बाढ़ आने का कारण कोसी नदी के तटबंधों का कमजोर होकर टूटना माना जाता है। अधिक फ्लड के लिए भी ये नदी जानी जाती है। इसके बाद आती है दामोदर। दामोदर झारखंड के प्लेटों से जन्म लेती है। जन्म लेकर यह आगे बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी है ये, हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर। हुगली नदी को बंगाल का सौंप कहा जाता है, सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक बाढ़ आती है, ये अधिक नुकसान करती है। जिस तरह से कोसी नदी को नेपाल और बिहार के लिए सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, कोसी को बिहार का सौंप, और हुगली को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक, और असम के लिए ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है शोक ऑफ असम ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक बाढ़ आती है वर्षा सीजन के अंदर। तो ये दामोदर नदी है। और गंगा के बारे में फिर से हम डिस्कस करते हैं। गंगा नदी जैसे ही वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो ये दो जल धाराओं में बढ़ जाती है। एक हो जाती है हुगली, एक हो जाती है भागीरथी। जो हुगली नदी है ये मुख्य जल नदी के रूप में आगे बांग्लादेश में एंट्री करती है, जहां पहले इसे पद्मा नाम से जानते हैं, बाद में इसे मेघना कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पद्मा और मेघना गंगा नदी को कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। तो ये गंगा नदी के रिवर सिस्टम के बारे में था, जिसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है, यमुना का यमोत्री है, दोनों कुमायूं हिमालय से निकलते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी बेतवा है। दक्षिण से मिलने वाली ये नदियां हैं चंबल, सोन, बेतवा, केन, ये सभी दक्षिण की ओर से आके मिलती हैं। आगे चल के ये यमुना और गंगा का मिलन स्थल इलाहाबाद में होता है, संगम स्थल के ऊपर फेमस है। ये भी कुंभ का मेला लगता है वहां पे हर 12 साल में। तो आगे चल के ये नदियां हुगली नदी और भागीरथी में दो में डिवाइड हो जाती है। गंगा हुगली मुख्य नदी के रूप में आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पे प्रवेश के समय से पद्मा कहा जाता है, बाद में से मेघना कहा जाता है। इस ओर से ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्रा मेघना नदी में मिलती है और आगे ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल से लेकर संपूर्ण बांग्लादेश के अंदर है। तो ये गंगा रिवर सिस्टम के बारे में था। देव, रुद्र, कर्ण, विष्णु ये भी महत्वपूर्ण है। सभी के सभी
नदियों के मिलन स्थल हैं। तो इसमें से भी आपको 5 से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। विभिन्न महत्वपूर्ण नदियां हैं इसमें, उद्गम स्थल कौन से हैं, कहाँ पे जाके ये गिरती हैं, कहाँ किन किन राज्यों से ये बहती हैं, इसके बारे में ये है। जिस तरह से हमने इंडस में देखा था कि कुछ नदी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, तो गंगा रिवर सिस्टम पे भी कुछ परियोजनाएं हैं जिनका हम वर्णन अभी करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं जिस तरह से हमने इंडस रिवर के ऊपर कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं की थी, उसी तरह से गंगा के ऊपर भी कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहली टिहरी भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में है। ये भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड में है। माता टीला बेतवा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में है। टनकपुर भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, टनकपुर एक जगह का नाम है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर काली नदी के ऊपर है। इंडिया एंड नेपाल, टनकपुर जगह का नाम है। रिहंद नदी पे है, जिस नदी पर उसी नदी के नाम से इस परियोजना का नाम है। रिहंद उत्तर प्रदेश की परियोजना है। डीवीसी बहुत ज्यादा फेमस है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना, कॉरपोरेशन मतलब हम कहें आयोग। तो डीवीसी है, ये भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी, बहुउद्देशीय परियोजना थी। 1948 में ये परियोजना बनाई गई। कहाँ बनी है? हम कह सकते हैं अविभाजित झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल की परियोजना है ये। डीवीसी किस नदी पे है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। यह जो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में आई, ये किसके आधार पर आई? टीवीसी, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, जो अमेरिका में है। अमेरिका में टेनेसी घाटी है, टीवीसी के ऊपर ही डीवीसी आया। ये दोनों कोरिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। टेनेसी वैली कॉरपोरेशन अमेरिका, इसी को एग्जाम्पल और आधार बनाते हुए भारत की सरकार ने पहली नदी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत अविभाजित झारखंड और वेस्ट बंगाल में 1948 में की। म्यूराक्षी कहाँ पे है? झारखंड की परियोजना है, इसी नदी के ऊपर है, म्यूराक्षी नदी के ऊपर ही है। इसके ऊपर एक बड़ा डैम है, बांध है, जिसका नाम कनाडा डैम है। ये क्वेश्चन हमने आते हुए देखा है कि कनाडा डैम कौन सी नदी के ऊपर है? म्यूराक्षी। कौन सी नदी घाटी परियोजना पे है? म्यूराक्षी परियोजना। किस राज्य में है? झारखंड। तो ये कुछ परियोजनाएं थी, इनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। नदियों के उद्गम स्थल, नदियों के लेंथ कितने किलोमीटर में फैली हुई है, किन राज्यों से गुजरती है, उद्गम क्षेत्र और डेल्टाओं का निर्माण, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर गंगा रिवर सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो आप ज्यादा से ज्यादा अटेंटिव होके सभी सवाल को देखें, तैयार करें। जहां भी आपको डाउट नजर आते हैं, आप किसी समय भी मेरे से पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो। कम से कम समय में जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। आप सभी का धन्यवाद।